बिग बॉस की जो गिरी हुई टीआरपी थी उसका उठाने का रास्ता जो था वो मुनव्वर फारूकी के घर से गुजरता था, जहाँ पे उसकी टीआरपी तो बढ़ेगी, उसके साथ में कंटेंट भी अलग से मिलेगा। तो कोई आएगी आएगी तो ये जो इशारे हर संडे सैटरडे चल रहे थे, वो इशारा नाम उनका लिया जा रहा था, पर इशारा में सिग्नल किसी और को दिया जा रहा था। मुनव्वर के लिए कंट्रोवर्सी खोद रहे थे। पर यहाँ पे मनारा क्या स्टैंड कर रही है? हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान उस्मानी, यू आर वाचिंग स्ट्रेंज टर्म व्लॉग्स। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग वो चीज़ देखते हो और समझते हो, सोचते हो, अपने व्यूज़ ओपिनियंस देने की कोशिश करते हो। तो उसके ऊपर ही मैं अपने कुछ एनालिसिस बताता हूँ, जिसको शो के लेके, कंटेस्टेंट्स को लेके मैंने कुछ एनालाइज किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस 17 सीज़न की। और इससे पहले मैंने आयशा खान और मुनव्वर फारूकी का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, नया कंट्रोवर्सी, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें बताई थी और मैंने कुछ प्रेडिक्शंस वगैरह भी उसमें दिए थे। तो वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बिग बॉस की टीआरपी गिरे और बिग बॉस कुछ ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बिग बॉस के टीआरपी जो गिरी थी, उसको उठाने का रास्ता मुनव्वर फारूकी के घर से गुजरता था, जहाँ पे उसकी टीआरपी तो बढ़ेगी, उसके साथ में कंटेंट भी अलग से मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयशा की। तो आयशा जहाँ पे स्टैंड करती है एज अ पर्सनल, अगर कंटेस्टेंट की तरफ से अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो जिसका बॉयफ्रेंड है, कमिटमेंट नहीं है, पर फिर भी कुछ ही दिन पहले उसका बॉयफ्रेंड बना है वो, और फिर वो किसी और से बात करे और उसके बारे में पता तब चले जब वो बंदा किसी शो के अंदर है, तो उस लड़की का गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट्स हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन आदमी की होती है किसी को लेके, तो वो आदमी फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस जो भी बोले हम लोग, वो फुलफ़िल ना हो तो आदमी गुस्से में आएगा। वो भी तब जिससे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या XYZ जो भी बोले। तो वो एक्सप्रेशन, वो गुस्सा, वो जो भी चीज़ें दिख रही थी, वो एंगर, वो सही था। उसकी जगह पे वो सही है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। और वहीं पे मुनव्वर ने डिनाई कर दिया कि ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। उसने मान लिया उस चीज़ को और एक्सेप्ट किया, अपनी गलती भी मानी उसने। और यहाँ पे बड़ी बात अब नहीं होगी कि मुनव्वर ने गलती मान ली है, बड़ी तब होगी जब उसी गलती को दोबारा वो दोहराए ना, तब जाके इस चीज़ का जस्टिफिकेशन होगा कि उसने सॉरी बोला है वो जेन्युइन था। तो ये हम नहीं बता सकते, ना आप बता सकते हो कि ये क्या था क्या नहीं। एक इंसान के कर्मों का फल होता है जो उसे भुगतना पड़ा। ये जहाँ पे फेम मिला है, वहीं पे उसको उस चीज़ का सज़ा भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लोग भी जान गए उस चीज़ के बारे में। पे आयशा अपनी जगह पे सही है, मुनव्वर ने जो किया वो गलत था। कहीं ना कहीं वो एक मिसकम्युनिकेशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और जिससे तुम प्यार करते हो गुस्सा उससे और ज़्यादा ही होगा। यहाँ पे मैं अपनी बात करता हूँ, अनजान आदमी को तुम ठोकर मारोगे, वो सॉरी बोलेगा गलती नहीं होने के बावजूद और चला जाएगा, या फिर 2 गाली देगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे गुस्सा वही करता है जो तुम्हें अपना मानता है, या अपना नहीं मानता है तो वो गुस्सा करने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ठीक है, आयशा अपनी जगह पे सही है। और एज एन एक्टर उसे अपॉर्चुनिटी मिली, कंट्रोवर्सी के बेसिस पे ही उसे बिग बॉस शो में डाला गया, तो ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी, उसने एक्सेप्ट किया, ये अच्छा डिसीजन था उसके लिए। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे ऑडियंस जो है, आप देखो, एंटरटेन हो, पर हम लोगों को किसी के पर्सनल इंडिविजुअल के बीच में बोलना, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है। यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी, मेरे पिछले वीडियो पे रिस्पांस अच्छे आए, पर उस पर कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कमेंट ये डाल दिया कि आयशा चीप है, ये है, चीप हरकतें, वो सब बोली गई है। तो आप लोग किसी को बोलने से पहले, किसी को पसंद करते हो आप एक बंदे को, और उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, तो जब तक आपको पूरी बात पता नहीं चलती, तब तक कोई भी रिएक्शन या रिस्पॉन्स या ओपिनियन या थॉट्स शेयर मत करो। क्योंकि दोनों साइड की बातें जब जानो, समझो, फिर आपको जो चीज़ लगता है तब बोला जाता है। एक साइड की बात सुन के ये चीज़ बोलना सही नहीं है। और किसी भी लड़की को या लेडीज़ को ये गलत बात बोलो मत, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मत बोलो। पिछले वीडियो में भी मैंने जो चीज़ बोला था, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सप्लेन किया था कि इससे क्या मकसद हो सकता है एज अ गेमर, जो एज अ कंटेस्टेंट उसके अंदर जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये चीज़ मज़ेदार हो सकती है गेम के लिए। तो ये हाइप, टीआरपी जो भी है, ये सब गेम्स के लिए ही है। जो कि मुनव्वर ने अपने जस्टिफिकेशन में ये चीज़ भी बोली, अपनी गलती मानी उसने, और उसके बाद उसने ये भी जस्टिफाई किया कि
मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि बिग बॉस में हम लोग साथ में चलते हैं और वहाँ पे हम लोग प्रिटेंड करेंगे कि हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं, जानने के बाद वहाँ पे हम लोग जान पहचान करेंगे, जिससे क्या होगा, हम एक अच्छी चीज़ें आगे फॉलो कर सकते हैं, कंटेंट नया टाइप का होगा, वो चीज़ हर प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी था वो करके। बिग बॉस तो कोई हैंगिंग गार्डन नहीं है कि कोई भी जब चाहे जैसे चाहे आ जाएगा, वो ऐसा हो नहीं सकता है। तो उसके लिए तुम्हारे पास कोई कंट्रोवर्सी तो होनी चाहिए ना। कंट्रोवर्सी एक मुद्दा था, एक मैटर था जिसके थ्रू वो टिकट थी बिग बॉस में आने के लिए। चलो ये हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, छोटी सी चीज थी जिसको समझना है हमको गेम को लेके। यहाँ पे आयशा नाराज इसलिए थी क्योंकि उसने पूछा था कि कोई दूसरी औरत इन्वॉल्व है क्या रिलेशनशिप में, या तुम किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारा, तो उसने मना कर दिया मुनव्वर ने कि नहीं है। तो नाजिला जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके साथ उसका ब्रेकअप हो चुका था। तो कहीं ना कहीं इंसान को ये तो उम्मीद लगी रहती है कि जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है उसके साथ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो रिलेशन ख़त्म कर नहीं सकते। देखो, कोई सामान ख़राब हो जाए तो उसे फेंका जा सकता है, पर रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि ख़राब हो भी जाए ना तो आदमी उसे ना ही भुला सकता है ना ही उसे छोड़ सकता है। दूरी बना सकता है पर छोड़ नहीं सकता, ये चीज़ें होती है। उसके बीच में इंसान की एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि बीच में लटक के रह गए तुम्हारे सही गलत फैसले, तुम सही होने के बावजूद गलत ले लेते हो, जानने के बावजूद कि कहीं तुम किसी को खो ना दो जिसको तुम पसंद करते हो। तो ये चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे आयशा अपनी जगह पे सही थी, वो अपनी जगह पे सही। और मुनव्वर से गलती हुई है तो उसने मान लिया, वो उसका पर्सनल इंडिविजुअल है, पर्सनैलिटी जो भी चीज़ें पर्सनल चीज़ें उस पर कमेंट करना हमारा कोई हक नहीं। पर यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि बिग बॉस की टीआरपी की जो बात करें, जो गिरी हुई थी वो तो उठ गया, और उसके साथ में जो एक्सपेक्ट किया था बिग बॉस ने, हमेशा बिग बॉस को उल्टा ही मुँह की खानी पड़ी है। अब इसका रीज़न ये है कि इससे पहले कुछ चीज़ें प्री प्लान इसलिए मुझे लगती है क्योंकि इससे पहले जो समर्थ की एंट्री हुई थी, सेम एंट्री आयशा की हुई है उसकी जगह पे। बस यही है कि कैरेक्टर्स डिफरेंट है और स्टोरी अलग है, बाकी एंट्री सीन जो है वो सेम पूरा। और जो सस्पेंस क्रिएट करने का काम किया वो भी बिग बॉस ने बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मज़ेदार सीन तो हुए हैं, और सिमिलर ही लगा मुझे जो समर्थ के साथ हुआ वो। बस फ़र्क ये था कि समर्थ को ईशा ने पहचानने से मना कर दिया, ये बोलने से कि मैं इसे जानती हूँ बट ही इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड, एक्सेप्ट नहीं किया उस पर। मुनव्वर ने उस चीज़ को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने गलती की है, ये चीज़ उसने बोल दी। तो यहाँ पे गुंजाइश ही ख़त्म होगी। तो जो बात का बतंगड़ बनना था, जो रोना धोना था, जो क्लियरिटी चाहिए थी, उन्होंने अपने में बात करके क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे ख़त्म हो गई भाई, चीज़ें ही ख़त्म हो गई। और सलमान खान बार बार ईशा को बोल रहे थे कि कोई तीसरा आएगा, फिर समर्थ को भी कोई आएगी। तो ये जो इशारे हर संडे सैटरडे चल रहे थे, वो इशारा नाम उनका लिया जा रहा था, पर इशारा में सिग्नल किसी और को दिया जा रहा था। कि जैसे ही आयशा की एंट्री हुई तो मुनव्वर के मुंह से निकला, मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने किसी और को एक्सपेक्ट किया था। मतलब वो नाजिला को एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आएगी, और उसकी वजह आयशा आ गई। तो इतना समझो कि मुनव्वर कहीं ना कहीं वो पहले से ही जानता था कि कोई ना कोई आएगा और ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो इनसिक्योरिटीज़ हो या ना हो, वो चीज़ें चलेंगी। ये रोना जो है वो इमोशन है, गुस्सा जो है वो इमोशन है इंसान का। तुम्हें जब कोई चीज़ अच्छी लगेगी तुम खुश होगे, जो तुम्हारे अगेंस्ट जाएगी तो तुम रोगे। ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो एक्टिंग जो बोल रहे हैं, ये बोलना भी सही नहीं। आगे का जो गेम होने वाला है वो ऐसा होगा कि अब सलमान खान को देखने के लोग बैठेंगे कि इसके ऊपर सलमान भाई सीख क्या देंगे। सबसे मेन चीज़ यही है, या समझाएंगे या डांटेंगे मुनव्वर को इस चीज़ को लेके। तो उसके ऊपर एक चीज़ हाइप बनी रहेगी अभी। और फिर उसके बाद ये कि बिग बॉस ने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे दोनों लोगों का झगड़ा, पर झगड़े की वजह वो एक दिन लगा, दोनों एक दूसरे से बात करके सारी चीज़ें क्लियर कर ली उन लोगों ने। उसने भी माफ़ कर दिया, तो हंसी खुशी मस्ती मजाक चालू हो गया है। यहाँ पे कपल्स का चल रहा है। पर यहाँ पे मुझे सबसे घटिया चीज़ क्या लगी कि मान लो किसी के साथ कोई बुरी चीज़ हो रही है या उस बंदे की गलती भी है, वो बंदा थोड़ा सैड है या लो है, तो तुम कैसे उसके साथ बिहेव कर रहे हो जिससे तुम बात कर रहे हो। अब यहीं पे अंकिता, विक्की, ये लोग थे, इनका रिस्पॉन्स जो था बहुत ही ख़राब था। सामने उसके आके सिंपैथी दे रहे हो, पीछे जाके तुम उसी की बुराई कर रहे हो कि वो क्या गेम खेल लिया, क्या मास्टर स्ट्रोक, ये वो, ये बंदा जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये बातें कर रहे हो। तो तुम ये चीज़ गलत बात कर रहे हो, क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा करना ये बताता कि तुम्हारी रियलिटी क्या है। कि तुम्हारा कोई बंदा तुमसे नाराज़ हो जाए या तुम्हारे सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तुम्हारे फैमिली मेम्बर के ऊपर, किसी के ऊपर, तुम उसके सामने जाके उसको सिंपैथी देते हो, पीछे जाके उसका मजाक उड़ाते हो। ये चीज़ उन सभी का था। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में मुझे सबसे अच्छा कोई लगा जिसने समझदारी और सेंसिबल वाली बात की, वो था एक नील।
नील ने क्या बोला कि वो बंदा कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है कि उस पर्सन को लूज कर सकता है, इसीलिए उसने झूठ बोला। अब मुनव्वर प्रिटेंड कर रहा था कि शो के ऊपर कि नाज़िला उसकी गर्लफ्रेंड है। अब बतंगड़ यहीं से बना कि उसने ये बोला कि मैं कमिटेड हूँ बाहर किसी से, और वहाँ पे उसने आयशा को बाहर बोला था कि मेरा किसी के साथ कमिटमेंट नहीं है, ना ही आयशा के साथ वो कमिटेड था। तो यहीं पे बवाल शुरू हो गया कि बाहर दिखा ये कि वो किसी के साथ कमिटेड है नाज़िला को लेके, और ये एक चीज़ हो गई। ये बाहर से ये फोर्स आना ही था, ये गुस्सा आना ही था, वो आ गए अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मुनव्वर और आयशा का तो ठीक है कॉन्वर्सेशन चल रहा था सबका, पर यहाँ पे मनारा क्या स्टैंड कर रही है। बिग बॉस ने इतनी अच्छी ये की थी कि हाँ ये क्या रिएक्शन दे रही है मनारा। जब ये आयशा और मुनव्वर का चल रहा था तो मनारा को ही बिग बॉस ने क्यों बोला दरवाज़ा खोलने के लिए, मुनव्वर के लिए कंट्रोवर्सी खोद रहे थे। यहाँ पे प्रॉब्लम होएगा, झगड़े फिर शुरू होंगे इनके बीच में, और फिर मज़ेदार कंट्रोवर्सी मिलेगी और तड़का मिलेगा, मसाला मिलेगा लो टीआरपी पे। अब मनारा जो है वो जब बोलती है कि वो मुनव्वर की सिर्फ दोस्त है, और मुनव्वर ने जिसको पहले ही बोल के रखा है कि मैं कमिटेड हूँ बाहर, भले ही वो झूठ ही क्यों ना हो अभी के लिए, पर वो बोल तो रहा था ना, मतलब ये कि वो उसको अंदर किसी से कोई लेना देना नहीं है, बाहर कुछ भी हो पर है ना। तो उसने जब वो चीज़ बोला नहीं तो तुम इतना ओवर क्यों कर रहे हो। मान लो किसी ने तुमको टॉन्ट मार दिया तो तुमको टॉन्ट क्यों लग रहा है, और किसी का पर्सनल स्पेस है कि दो लोग जब बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है क्या कि मनारा उस सारी चीज़ें जाने। देखो किसी चीज़ का एक इंडिविजुअल होता है, मैटर अगर बाहर का है तो वो बाहर के चीज़ आयशा और मुनव्वर के बीच की बात है तो वो उनके बीच में डील है। अगर वो दोनों चाहते हैं कि बाकी सब जाने इस चीज़ को तो बाहर बोल सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। पर मनारा को क्यों इतना क्यूरियसिटी है कि उनकी जो बाहर की बातें हैं उसमें जानने के लिए। एज एन इंडिविजुअल तुम सिर्फ दोस्ती तक दोस्ती रखो, क्योंकि तुम्हारा जो सफ़र चल रहा था वो सफ़र मुनव्वर तक ही ये चला, और वही चीज़ें चल के यहाँ तक तुम पहुँचे हो। बाकी इतने सारे लोग निकल गए जो डिजर्विंग थे अब तक शो में रहने के लिए, तो कहीं ना कहीं तुम हो तो किसी कारण की वजह से ही हो, वो भी याद रखो। और यहाँ पे मुझे ये नहीं समझा कि मनारा का क्या लेना देना था ये मुनव्वर के से। मुनव्वर मान लो दुनिया का सबसे खराब इंसान क्यों ना, ठीक है, यह दुनिया की सारी गलतियाँ उसने की हुई है, सारे गुनाह किए होंगे उसने, तो उसका मनारा से क्या लेना देना है, या मनारा का उससे क्या लेना देना। मुनव्वर ने तो उसको बोला ही नहीं, और इतने दिन में शो में ये दिखाया था, या बिग बॉस को भी वो यही बोल रहा था कि मनारा मैं उससे डिस्टेंस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, तो इसीलिए। तो कहीं ना कहीं इंसान को इनसिक्योरिटीज़ लगने लग जाती हैं, और फील होता है कि सामने वाला जो है कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा है हमसे, तो उसमें दूरी बनाना ही सही है। अनलेस एंड अनटिल तुम उसे खुद वो स्पेस ना दो, वो देने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, तुम उसके पर्सनल स्पेस में क्यों घुस रहे हो। तो यहाँ पे बाकी लोग कुछ भी बोले, मस्ती मजाक करें, ठीक है, तुम सामने जाते हो उसके, तुम भी, और उसके सिंपैथी दे रहे हो, ऐसा वैसा, होल्ड ऑन सब ये सारी चीज़ें चलेंगी, पर पीठ पीछे जाके तुम बोले अरे उसकी तो एक नहीं बाहर और भी दो है, ये बड़े बड़े रिएक्शंस दे रहे हो। तो यहाँ पे डबल फेस तो तुम लोग हुए भाई साहब, तुम सामने उस बंदे के जाके कुछ और बोल रहे हो, पीठ पीछे जाके कुछ और बोल रहे हो। आगे जो बिग बॉस का होने वाला है, इनका तो छोड़ दो, ये लोग का तो वैसे ही चलता रहेगा। आगे जो होने वाला है वो ये है कि अभी आयशा और मुनव्वर का झगड़ा दिखा दिया है, अब इसके आगे दिखाएंगे आयशा और मुनव्वर के झगड़े के सॉफ्ट होने के बाद अब ये दोनों कपल की तरह रहेंगे, ये चीज़ें, ठीक है। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि बिग बॉस के जब तक कुछ एपिसोड्स नहीं आ जाते तब तक ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे बाहर से, सिर्फ एक आयशा के स्टेटमेंट्स थे, ताकि अंदर आ गए, हाइप बन गया, टीआरपी बढ़ गई, ये चीज़ चल गई। अब नाज़िला ने इतने दिन में कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिया, या पहले कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि मुनव्वर ऐसा ऐसा कर रहा है। अब जब बात बाहर आ गई तब आके तुम बोल रहे हो कि मुनव्वर की पूरी बातें ही गलत हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा फोकस ये है कि उस शो के ऊपर लेके, तो सारा ध्यान कहाँ पे होगा कि बाहर से नाज़िला कुछ बोलेगी और फिर अंदर से मुनव्वर कुछ बोलेगा। तो यही चीज़ें चलता रहेगा, कंटेंट बनता रहेगा, टीआरपी बढ़ती रहेगी, फ़ायदा सबका होगा, नुकसान ऑडियंस का होगा, क्योंकि बेवकूफ़ आपको बनाया जा रहा है, हमको बनाया जा रहा है। और ये चीज़ मुझे समझ में आता है, जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है अपनी ऑडियंस और व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए। उस चीज़ पे रोक लगाई जाए, लोग समझो, आपको जो अच्छा लगेगा उसके पास जाओ, जो गलत चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको आप मना कर दो। वो चीज़ आपको तब समझेगा जब आपको बिहाइंड द सीन जो चल रहे हैं वो करने के लिए। तो मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग इतना ट्रस्ट रखो अपने भाई पे कि तुम्हारा कभी नुकसान होने नहीं दूंगा, ना ही तुमको गलत रास्ते पे ले जाऊँगा। कभी गाली दी नहीं, दूंगा नहीं, ख़राब कंटेंट दिया नहीं, कभी नहीं दूंगा। अच्छी चीज़ें बताऊंगा, अच्छी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है, जिससे आपका फ़ायदा होगा, आपके लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट होगा,
उस चीज़ के रिगार्डिंग भी मैं काम कर रहा हूँ, कुछ नए चीज़ें लाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो एंटरटेनमेंट के तौर पे हो, चाहे वो नॉलेज के तौर पे हो, चाहे वो व्यूवरशिप या किसी भी एक्स फैक्टर की चीज़ को लेके हो। मेरे वीडियोस के थ्रू आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं समझूंगा मैं जीत गया हूँ। जो बंदा जिसका गेम स्ट्रांग था उस बंदे ने इस चीज़ को भी हैंडल कर लिया। अब यहाँ से उन दोनों की अच्छी जर्नी, जहाँ पे झगड़े होने चाहिए थे दोनों के, बैठ के चिड़िया उड़ खेल रहे हैं। और ये जो चिड़िया उड़ा रही है ये चिड़िया बिग बॉस है जिसकी चिड़िया उड़ा दी। प्रोमो में ये था कि नॉमिनेशन का कुछ गेम था या कुछ नया टास्क था, उसमें आयशा ने मुनव्वर को अपने लिए चूज़ किया कि वो उसकी तरफ से लड़ेगा या खेलेगा। तो समझ जाओ कि बहुत अच्छा गेम होने वाला है। अब ये दो जो है खतरनाक गेम करेंगे। और यहाँ पे ऐश्वर्या जो है, जब भी कोई दो कपल दिखता है या कुछ ऐसा, मान लो कोई रो रहा है, झगड़ा है, गुस्सा है, उसने गुस्सा सामने वाले पे निकाल दिया, फिर दोनों नॉर्मल हो गए तो वो बंदे फेक हो गए। मतलब जिसके पास इमोशन है, रो रहा है वो बंदा, और उसके बाद वो चुप हो जाए, सामने वाला दोनों अंडरस्टैंड कर ले और वो चीज़ को संभाल ले और चुप हो जाए तो फेक हो गया। मतलब जिसके अंदर इमोशन है वो फेक है। व्हाट नॉनसेंस यू आर। तुम्हारा ये खसका हुआ लगता है। मना रहा, उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उसकी चीज़ में। दूसरे जो मजाक बना रहे उसका, भाई तुम भी इंतजार करो, तुम्हारे लिए भी बिग बॉस कुछ लाएगा। बिग बॉस ऐसा शो है ना, जब तक टीआरपी बनती रहेगी, अगर तुम्हारे कंटेंट से तुम देते रहोगे ना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा फिर। और वहीं तुमने कंटेंट गिरा दिया या टीआरपी गिरा दी या तुम्हारे उसमें मज़ा नहीं आएगा, तो फिर एक्स फैक्टर बाहर से कुछ उखाड़ के लेके आएगा बिग बॉस, और फिर तुम्हारी भी नैया ऐसे ही डूबेगी। फिर तुम सोचो कि तुम कैसे डूबती हुई नैया को बचाओगे। तो वो वहाँ पे तो मुनव्वर तो खेल गया। अभी मान लो उसने नहीं बोला रहता, इग्नोर किया रहता या बोला रहता कि मेरा उससे कोई लेन देन नहीं, झूठ बोल रही है, ये बोल रही है, ऐसे करके बहुत बतंगड़ बनती। उसने गलती मानी, बात खत्म हो गई, और ये बोला, बात खत्म हो गई। यहाँ पे वो समझदार एक इंटेलेक्चुअल की तरह उसने बात किया, संभाला चीज़ को, और आयशा ने भी संभाला। तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल लेडी है, ये भी समझ लो। और रिस्पेक्टफुल बनो लोगों के लिए, हर किसी की रिस्पेक्ट करो। और ब्लाइंडली फॉलो जो कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है। मुनव्वर अगर बिग बॉस का विनिंग मटेरियल है या गेम जीतने वाला शो का बंदा है, तो तुम भाई साहब उसको शो के लिए देखो ना, एज अ प्लेयर देखो, कंटेस्टेंट देखो, पर्सनल इंडिविजुअल की लाइफ को नहीं। बिग बॉस ने लाया उनके मसाले को लेके, कहीं ना कहीं कंसर्न किया होगा या उनके एग्रीमेंट में बना होगा, ये चीज़ कहीं नहीं मेंशन की होगी। जो भी चीज़ बिग बॉस के शो पे मेंशन होगा या बोला जाएगा कंट्रोवर्सी को लेके, उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो उससे डील कैसे करना है वो खुद जानेंगे। समझो आप लोग, ये बहुत ही छोटी बात है, इसमें इतना बड़ा जो बतंगड़ बनाया है, ये प्रोमो जो निकाल के इतने हो रिएक्शन करते हुए, जिसमें बिग बॉस ने आधी बात काटी, आधी रखी। तो भाई तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? बिग बॉस क्या बेवकूफ़ों वाला शो है? बेवकूफ़ बनाने वाला शो है, समझे? जहाँ पे ऑडियंस बेवकूफ़ बनती रहेगी और ऐसे उनकी टीआरपी चढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। चलो चलते हैं आगे की बात। यही बोलूँगा कि यहाँ पे झगड़े तो नहीं, पर मस्ती मजे दिखेंगे। और अब मुनव्वर जहाँ पे अकेला था, अब ये अकेले नहीं है, दो लोग हैं, जहाँ पे तुमको नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी और एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन सही था, किसी ने भी उसे पहले कोई कमिटमेंट नहीं दिया या कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। शो का जब ये चल रहा है तब सब स्टेटमेंट्स देने आएंगे। असली गेम तो करना बाकी है ना भाई। हमारे चैनल की बात कर रहा हूँ, नया वीडियो आएगा, ठीक है? सिर्फ जल्दी जय हिंद, दुआ में याद रखना। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कुछ मसाला जब तक नहीं आता है तब तक बिरयानी नहीं पकाएंगे।